हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी बी फॉर्म 4th सेम में एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। तो उसी के मैं आपको आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और गाइस, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और गाइस, जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक दिया है, आप वे पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेना जिसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और गाइस, आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप करंट फार्मेसी वाले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार चैनल आप ही का है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपने क्लासमेटों के साथ भी चैनल को शेयर कर देना। और गाइस, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपको जो उसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो करते हैं आज की ये वीडियो स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो देखिए गाइस, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन फार्माकोलॉजी, एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले आपको जो फार्माकोलॉजी है उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी क्या डेफिनेशन होती है। और इसमें आगे लिखा है कि एक्सप्लेन द हिस्ट्री, जो फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री है वो कैसे एक्सप्लेन है ये आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके आगे बताना है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, कि जो फार्माकोलॉजी है उसके क्या स्कोप है। तो ये हमारा ना लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से ये आ सकता है कि डेफिनेशन बताइए फार्माकोलॉजी की और उसकी हिस्ट्री एक्सप्लेन करिए और उसके स्कोप क्या होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ लेना, मोस्ट है, ठीक है। और गाइस, जो हमारा अब सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफाइन इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, डिस्कस द माइक्रोस्कोपिकल मेथड इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यही पता होना चाहिए कि इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और थोड़ा इनको एंट्रो बताना है कि इनका एंट्रो क्या होता है। और फिर आगे पूछा है डिस्कस द माइक्रोस्कोपिकल मेथड इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, कि जो हमारा माइक्रोस्कोपिकल मेथड है इवोल्यूशन क्रूड ड्रग का वो क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में पता होना चाहिए कि जो हमारा माइक्रोस्कोपिकल मेथड इवोल्यूशन का है वो क्या होता है, कहाँ कहाँ पर ये बटे होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स में पता होना चाहिए। तो गाइस, एक चीज़ और बता दूं कि मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 2 पेज भरने, जाहिर सी बात है कि आप 2 पेज भरिएगा तभी आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पे मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो इसमें यही बताना है कि इवोल्यूशन क्या होता है क्रूड ड्रगों का। और फिर आगे लिखा है माइक्रोस्कोपिकल मेथड इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, जो इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग है उनका माइक्रोस्कोपिकल मेथड क्या होता है, कहाँ कहाँ पर ये डिवाइड होते हैं और इनके क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, एग्जाम देने से पहले एक बार इनको जरूर पढ़ लेना कि इवोल्यूशन क्या होता है, क्रूड ड्रग क्या होते हैं और इनका माइक्रोस्कोपिकल मेथड क्या होता है, ठीक है। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इवोल्यूशन, एक्सप्लेन फिजिकल मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो सबसे पहले यहाँ आपको बताना है कि हमारा इवोल्यूशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसका थोड़ा डिटेल्स में बताना है। फिर लिखा है एक्सप्लेन फिजिकल मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको जो हमारा इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग है उसका फिजिकल मेथड क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। ये आपको जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन फिजिकल मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो इसमें बस आपको बूझ लेता है कि जो हमारा फिजिकल मेथड है इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग के वो क्या होते हैं। तो ऐसा आया तो ये आपको 5 मार्क्स में आएगा। और व्हाट इज इवोल्यूशन, और यहाँ पे जो सब लिखा है आगे जो मैंने ऐसे लिखा है ऐसे करके आता है तो ये आपके 10 मार्क्स में आता है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। और गाइस, मैंने यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन लिखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हैं और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक दिया है, आप वे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसमें काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इवोल्यूशन क्या होता है और उसके फिजिकल मेथड ऑफ इवोल्यूशन क्रूड ड्रग के क्या होते हैं, ये सब बताना है एक क्वेश्चन में, ठीक है। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन क्लासिफाई एंड जनरल केमिकल टेस्ट ऑफ एल्कोलॉइड्स। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है कि जो एल्कोलॉइड्स है उसके जनरल केमिकल टेस्ट क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले आपको जो एल्कोलॉइड्स है उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि जो एल्कोलॉइड्स है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। और फिर लिखा है क्लासिफाई, कि जो एल्कोलॉइड्स है उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, ये सब पता होना चाहिए। और फिर इसमें आगे लिखा है जनरल केमिकल टेस्ट, जो एल्कोलॉइड्स हैं उसके जनरल केमिकल टेस्ट क्या होते हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस, ये आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है कि एल्कोलॉइड्स है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है
और उसके क्या जनरल केमिकल टेस्ट होते हैं, ये सब बूझ लेता है। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे मैंने एल्कलॉइड्स लिया है। आपके जो सब्जेक्ट है उसमें और भी केमिकल होंगे, आप उसमें से किसी 4 के याद कर लेना कि यहाँ पे जैसे मैंने एल्कलॉइड्स लिखा है, अल्कोहल भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। यानी आपको 4 ऐसे केमिकल याद करने हैं जिनकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और जनरल केमिकल टेस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो हमारा प्राइमरी है उसकी क्या डेफिनेशन होती है और जो सेकेंडरी है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। ये दोनों हैं, इन दोनों की डेफिनेशन पता होना चाहिए। और यहाँ पे डिफाइन करने के लिए बोला है तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में लिख देना कि इनका एंट्रो क्या होता है और इनके सब पार्ट और इनके डिवीजन की क्या क्या होते हैं। और फिर इसमें लिखा है मेटाबोलाइट्स कि जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो क्या होते हैं, उसको डिफाइन करना है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है ये। जनरली जो आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स है उनको डिफाइन करिए, ठीक है। और गाइस आपको एक बात और बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। मैं गारंटी देता हूं अगर किसी ने भी याद कर लिए तो वो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को एक बार जरूर याद कर लेना। और गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिस्ट्री एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अगर। तो सबसे पहले आपको बताना है कि अगर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। देन उसके बाद में बताना है कि उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, कि हम इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में। और फिर इसमें लिखा है केमिस्ट्री कि जो हमारा अगर होता है उसकी क्या केमिस्ट्री होती है। ये मतलब इसकी जो केमिस्ट्री है थोड़ी एक बार आप देख लेना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि अगर की केमिस्ट्री क्या होती है। और फिर इसमें बताना है कि इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं, कि हम इसे कैसे बना सकते हैं, ये सब इसके बारे में बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। जैसे आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकता है कि जो अगर है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, उसकी केमिस्ट्री क्या होती है और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं, ये सब इसके बारे में बताना है। तो एग्जाम देने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना, ठीक है। और देखिए जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द यूनानी, सिद्धा एंड चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है। गैस मैं 101% गारंटी देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन एक आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या बताना है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि जो यूनानी और सिद्धा और चाइनीज मेडिसिनों का सिस्टम है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको करना है यूनानी का, कि यूनानी जो सिस्टम है मेडिसिनों का वो क्या होता है। और फिर इसमें लिखा है सिद्धा कि जो सिस्टम ऑफ सिद्धा मेडिसिन है वो क्या होता है। और फिर इसमें आगे बताना है चाइनीज कि चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है। ये 3 है तो तीनों में से एक जरूर देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने तीनों ही रख दिए हैं, तो आप इसमें से कोई 2 याद कर सकते हो कि यूनानी, सिद्धा और चाइनीज के जो मेडिसिनों के सिस्टम है वो क्या होते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम देने से पहले इस वाले क्वेश्चन को तो आप जरूर पढ़ लेना। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इलाबोरेट ऑन आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो आयुर्वेदा है उसकी जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो क्या होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। और फिर इसमें लिखा है होम्योपैथिक कि जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम देने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपके समझ में आया होगा। गाइस वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ एक बार ज़रूर से शेयर कर देना। और गाइस आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैंने जो लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।